जय महामाई। श्री रामानुज सरकार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिन 8 फरवरी 2026 रविवार। तिथिश्च श्रीवर्धनम, अर्थात की तिथि श्री का वर्धन करती है। तिथि है सप्तमी। तिथि के स्वामी है शनिदेव और तिथि के अधिष्ठात्र देवता है सूर्यदेव, अर्थात पिता और पुत्र की मिली हुई ऊर्जा का दिन है आज। क्योंकि देवता सूर्य देवता है तिथि के, सप्तमी तिथि के, उस हिसाब से जो सूर्य देवता के गुण है वो आज की तिथि के अंदर अधिक दिखाई देंगे। सूर्य के गुण तेज, पराक्रम में, राजत्व, प्रभुत्व, अर्थात जो राजा के अंदर जो गुण होते हैं वो सारे गुण आज की तिथि के अंदर विद्यमान है। लेकिन इसके स्वामी हो गए शनिदेव, तो तिथि के शनिदेव क्या गुण देंगे? कर्मठता, अर्थात कैसा राजा जो कर्मशील भी है, जो केवल पद का ही उपभोग नहीं करता, वो कर्म भी करता है। इसका मतलब है क्या हुआ कि आज की तिथि के अंदर अपने को कौन सा कर्म करना चाहिए, किस हिसाब का कर्म करना चाहिए। जैसे एक ऐसा राजा करता है जो कर्मठ भी है, कर्मशील भी है, मेहनत भी करता है और उपभोग भी करता है। वार है रविवार, तिथि के देवता सूर्यदेव हो गए और वार के स्वामी सूर्य देवता हो गए। मतलब तिथि के अंदर क्या हो गया, कल सूर्य देवता का प्रभाव अधिक हो गया। तो जो एक राजा के अंदर गुण है, जो सूर्य के गुण है, जो प्रभुत्व वाले गुण है, वो अधिक आ गए। तो कल अपने को कौन सा काम करना चाहिए? जो किसी प्रतिष्ठा से संबंधित हो, किसी पद से संबंधित हो। जैसे कोई सरकारी रोजगार की तैयारी कर रहा हो, सरकारी पद की तैयारी कर रहा हो, किसी प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी ऐसे कार्य की शुरुआत कर रहा हो जिसमें गद्दी लगती हो। जैसे किसी बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहा हो, किसी बड़े बिजनेस की शुरुआत कर रहा हो, तो ऐसा काम करने के लिए कल का दिन बड़ा उपयुक्त है। लेकिन कल ऐसे काम बिल्कुल न करें जो राहु से संबंधित हो। राहु के काम कैसे, कौन से हैं? शेयर मार्केटिंग, तुरंत धन प्राप्त कर लेना, कर्म से कोई लेना देना नहीं, जो चाहिए तुरंत चाहिए। ऐसे वाली मनोदशा को कल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे इस महीने में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो 15 दिन के लगभग सूर्य की ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है सूर्य ग्रहण से पहले। तो कल से सूर्य ग्रहण की ऊर्जा एक्टिव होनी शुरू हो गई, मतलब कि राहु का प्रभाव इफेक्ट दिखने लग गया। राहु का प्रभाव क्या है? सट्टेबाजी, लोटरेबाजी। वैसे पिछले 4-5 दिन में राहु का प्रभाव दिख ही रहा है। कभी चांदी सोने को देख लो, चांदी को देख लो, कभी चांदी बढ़ रही है, कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है। वो किस कारण हो रहा है? वो उसी कारण हो रहा है, राहु के कारण ही। जैसे ही ये सूर्य ग्रहण आएगा तब तक के 17 तारीख तक लगभग इसमें बड़ा चेंज दिखेगा और चमत्कारिक चेंज दिखेगा। लेकिन राजा को गद्दारी से दिक्कत होती है। राजा को, और कोई कर्मठ राजा हो, कर्मवीर राजा हो, तो उसको तो गद्दारी से सख्त नफरत होगी। तो कल के दिन ऐसा काम बिल्कुल न करें जो झूठ फरेबी, ठगी इनसे जुड़ा हो, या फिर जो भी जल्दी का काम हो उसे न करें। कल ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा की ओर जाता हो। जैसे कि अगर आपको कोई दुकान खोलनी है तो कल अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सेट है तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं जिसमें गद्दी लगती हो। देखो, महीने में 15 तिथि होती हैं, 15 में से बीच वाली तिथि होती है अष्टमी। कल सप्तमी तिथि है, अर्थात जो टर्निंग पॉइंट है, बीच वाली तिथि है उससे जस्ट पहले वाली। और कल के स्वामी, तिथि के स्वामी भी सूर्य शनिदेव हैं, जो कर्म के अधिष्ठात्र देवता है। मतलब कल जो कर्म करेंगे अगले 15 दिनों में उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसे समझो। यही पंचांग है। पंचांग की ऊर्जा को अगर समझना है, अगर जीना है, तो इसको फॉलो करना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा जिंदगी। नक्षत्र हरते पापम, नक्षत्र पापों का हरण करते हैं। कल नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का मतलब स्वतंत्रता, पद, प्रतिष्ठा, जो एक राजा में गुण होते हैं वही राजसिक गुण ही स्वाति नक्षत्र में होते हैं। तो कुल मिलाकर बात होगी कि कल के दिन अहम भाव, जिसको हम बोलते हैं ईगो, वो बढ़ेगा। खासकर जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, या सूर्य ग्रह या राहु से संबंधित कोई ऊर्जा एक्टिव हो रखी है कुंडली में, उनका तो कल टर्निंग पॉइंट होएगा। जिसका समय राहु का चल रहा है वो नेगेटिविटी की ओर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो बढ़ेगा। अभी राहु ग्रहण तक राहु का प्रभाव बढ़ेगा धीरे धीरे, और सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे डल होगा। देखो, सूर्य ग्रहण आता है उसको खराबी नहीं समझनी चाहिए। सूर्य ग्रहण वास्तव में है क्या? सूर्य है ईगो। जो एक राजा के अंदर घमंड होता है ना, जो एक राजा के अंदर घमंड होता है, वह घमंड है। और राहु का गुण है किसी भी चीज को विस्तारित कर देना, और विस्तारित किस हिसाब से करना? अनलिमिटेड विस्तारित करना। तो अगर किसी के अंदर अभिमान जो पॉजिटिव सेंस में रहता है वह बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव सेंस में क्या बन जाएगा? ईगो बन जाएगा। इस हिसाब से सूर्य ग्रहण नेगेटिव बताया गया है, क्योंकि वो अभिमान को
ईगो में चेंज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। अभिमान और ईगो में दिन रात का अंतर होता है। योगम रोग निवारणम, कल योग गंड योग है। गंड योग मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी का मिश्रण हो। गंड योग पहले नेगेटिविटी देता है, लड़ाई झगड़े के द्वारा, बेइज्जती करवाने के द्वारा, या फिर छोटी मोटी मारपीट के द्वारा, छोटी मोटी कहासुनी के द्वारा, और बाद में उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। ये गंड योग का गुण है। लेकिन गंड योग के देवता होते हैं पितृ। तो इसको मिटाने के लिए, उस नेगेटिविटी को हटाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पितरों से प्रार्थना। तो अगर आप कुछ भी आज के दिन नया काम शुरू कर रहे हो तो पितरों से पहले प्रार्थना करें, कामना करें और फिर वह काम करें, तो गंड योग की नेगेटिव एनर्जी कट जाएगी। और जो स्वाति नक्षत्र और जो तिथि की ऊर्जा है वो पॉजिटिव सेंस में बढ़ जाएगी। कर्णम कार्य सिद्धिश्च पंचांगम नमम्य हम। कर्ण का काम होता है कार्य सिद्धि करना। जो आज का कर्ण है वो वैसे भी अपने फेवर में ही है। इसी कारण पंचांग को नमस्कार कहा गया है, क्योंकि ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थों को सम्मिलित करके किस विद्या से, अगर किस विधा से अपन उस ऊर्जा को प्रयोग करें, ये हमको सिखाता है। और अगर विधा आ गई तो जीवन जीने की कला आ गई।